अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर बाजवा। सरकारी चैप्टर के प्लेटफॉर्म से जो है वो आपको फिर से एक बार खुशामदीद। आज जो है वो हम 2 सितंबर, 3 सितंबर और 4 सितंबर के जो करंट अफेयर्स हैं और इससे रिलेटेड जो जनरल नॉलेज है वो अपनी वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एंड तक जो है वो जुड़े रहिएगा ताकि जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो हासिल कर सकें। सबसे पहले जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो रिसेंटली 1 सितंबर 2022 को जो है वो 10,000 मेगावाट बिजली जो है वो सोलर और विंड से बनाने का जो है वो ऐलान किया है। ठीक है, आगे कुछ हेड ऑफ द स्टेट्स और मेंबर्स एम्बेसडर थे। ठीक है, सबसे पहले यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अमेरिका का करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो जेक सुलिवियन है। ठीक है, जैसे जो है वो पाकिस्तान का जो है वो मोईद यूसुफ था इमरान खान की हुकूमत में, लेकिन जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत में जो है ये पोस्ट डिसॉल्व कर दी गई है। ठीक है, आगे पाकिस्तान परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएस जो है वो मुनीर अकरम साहब हैं। पहले फर्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टूवर्ड्स यूएस जो है वो पतरस बुखारी साहब थे, ये भी आपने याद रखना है। और पाकिस्तान एम्बेसडर टू यूएसए जो है वो मसूद खान साहब हैं। और करंट यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन है। और चेयर ऑफ यूएस फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, वो जो है वो क्रिस मर्फी है। ठीक है, आगे डेनमार्क एंड पाकिस्तान। आपको पता है पाकिस्तान में फ्लड क्राइसिस चल रहे हैं जिसकी वजह से डेनमार्क जो कि एक यूरोपियन कंट्री है उसने पाकिस्तान को जो है वो 10 मिलियन दानिश क्रोन जो है वो पैसे देने का जो है वो वादा किया है। दानिश क्रोन जो है वो डेनमार्क की करेंसी है, तो उसने 10 मिलियन क्रोन जो है वो पाकिस्तान को देने का वादा किया है। इसके अलावा डेनमार्क जो है वो इसका कैपिटल कोपेनहेगन है और इसका जो करंट प्रेसिडेंट है वो मैटे फ्रेडरिक है 2019 से। ठीक है, और ये जो है वो डेनमार्क की जो है वो सेकंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर है इन द हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क। इसके अलावा जो है वो डेनमार्क की हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, मैटी फ्रेडरिक्सन। ठीक है, आगे जो है ना वो पार्लियामेंट नेम ऑफ डेनमार्क जो है वो बहुत पूछा जाता है पेपर में, तो फोकिटिंग इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क। ठीक है, आगे चलते हैं। नादरा, नादरा स्टैंड फॉर नेशनल डेटाबेस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो आगे सीएनएसी, सीएनएसी स्टैंड फॉर कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जिसको जो है वो हम शनाख्ती कार्ड कहते हैं उर्दू में। ठीक है, और करंट चेयरमैन ऑफ नादरा जो है वो तारिक मलिक साहब हैं, इसका मुखफ़्फ़ पूछा जाता है और इसके जो है वो चेयरमैन का नाम पूछा जाता है। आगे पैमरा, पैमरा स्टैंड फॉर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया को जो है वो कंट्रोल करती है। ठीक है, इसके करंट चेयरमैन जो है वो मोहम्मद सलीम बेग साहब हैं और इसने जो है वो ARY की ट्रांसमिशन को जो है वो बैन कर दिया गया था और इसने 1 सितंबर 2022 को ARY की जो ट्रांसमिशन थी उसको जो है वो रिस्टोर कर दिया है। ठीक है, आगे गोरबाचेव डिमाइस, गोरबाचेव जो है वो मिखेल गोरबाचेव, ये रशिया का जो है वो सोवियत यूनियन जो थी उसका लास्ट प्रेसिडेंट था। ठीक है, और इसने इसके दौरे हुकूमत में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम हुए थे, जैसे जो है वो 15 स्टेट्स जो हैं वो रशिया से जो है वो अलहदा हो गई थी। ठीक है, जिसमें जो है वो बाल्टिक स्टेट्स भी थी। इसके अलावा जो है वो इसने कोल्ड वार का जो है वो इख्तिताम किया था। और इसके अलावा जो तीसरा और जो इम्पोर्टेंट काम इसने किया था, इसने 2 पुलिसेस दी थी। ठीक है, ग्लास नोट और पेरेस्ट्रोइका। ग्लास नोट जो है ना इसका मतलब पेपर में पूछा जाता है, तो ग्लास नोट का मतलब है ओपननेस और पेरेस्ट्रोइका का भी मतलब पूछा जाता है पेपर में, तो पेरेस्ट्रोइका का मतलब है रीस्ट्रक्चर करना किसी चीज को। ठीक है, और जो चौथा इसने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था मिखेल गोरबाचेव ने, इसने जो है वो रेड आर्मी जो थी जो अफगानिस्तान के अंदर जो है वो मिशन में गई थी। ठीक है, उसको जो है वो फरवरी 1989 में जो है वो वहां से वापस बुला लिया था। तो ये इसके इंपॉर्टेंट काम थे। इसके अलावा जो है ना वो यूएसएसआर का मुखफ़्फ़फ़ पेपर में पूछा जाता है, तो यूएसएसआर स्टैंड फॉर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, और इसका जो पहला प्रेसिडेंट था वो जोसेफ स्टालिन था, इसने जो है वो यूएसएसआर को फाउंड किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। आगे जो है ना वो फॉरेन मलेशियन फर्स्ट लेडी, आपको पता है नजीब रजाक जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ मलेशिया था, उसकी जो है ना वो बीवी जिसका नाम है रोजमा, इसको 10 साल की जो है वो जेल हो चुकी है करप्शन के केसेस में। और मलेशिया जो है ना वो इसका कैपिटल कोलालमपुर है और करेंसी जो है वो इसकी रिंगित है। ठीक है, ये आपने याद रखना है।
इसकी करेंसी बहुत पूछी जाती है पेपर में। आगे डिफेंस सिस्टम इन ईरान। रिसेंटली ईरान ने 1 सितंबर 2022 को 2 सितंबर 2022 को 51 सिटीज ऑफ ईरान में जो है वो डिफेंस सिस्टम जो है वो लॉन्च किया टू काउंटर बायोलॉजिकल वेपन्स, ठीक है, और साइबर अटैक वगैरह। और करंट जो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ ईरान है वो मेहदी फराही है, इंपॉर्टेंट है। आगे कुछ न्यूज एजेंसी सी डान न्यूज में सबसे पहले इरिब इज द न्यूज एजेंसी ऑफ ईरान और मगरिब इज द न्यूज एजेंसी ऑफ मोरक्को जिसका कैपिटल जो है वो रबत है, ठीक है, जहां पे ओआईसी की पहली समिट हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे फॉर्मर टाटा चेयरमैन। टाटा जो है ये इंडिया की एक कंपनी है, ठीक है, उसका जो एक्स जो चेयरमैन था जिसका नाम था साइरस मिस्ट्री, ये 3 सितंबर 2022 को जो है वो रोड मिसहैप में जो है वो रिसेंटली डाई कर गया, मर गया, ठीक है। और एमी अवार्ड जो है ये हर साल दिए जाते हैं। तो बराक ओबामा जो कि यूएसए का फॉर्मर प्रेसिडेंट था, ठीक है, 2008 से जो है वो ऑनवर्ड, और इसने जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसका नाम है आवर ग्रेट नेशनल पार्क। तो इसको इस नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री पे रिसेंटली एमी अवार्ड से जो है वो नवाजा गया है 3 सितंबर 2022 को। आगे यूक्रेन एंड जर्मनी। आपको पता है यूक्रेन जो है वो उसकी जंग चल रही है रशिया के साथ, तो इसके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वगैरह, कैपिटल वगैरह आपको पता होना चाहिए। तो यूक्रेन का जो है ना वो प्रेसिडेंट जो है वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो डेनिस शिमगेल है, ठीक है। इसने जो है वो रिसेंटली विजिट किया जर्मनी को 3 सितंबर 2022 को, जो कि यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। आगे जो है ना वो जर्मनी के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूं। इसका कैपिटल जो है वो बर्लिन है, करेंसी जो है वो इसकी यूरो है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना वो इसका जो करंट चांसलर है उसका नाम जो है वो पेपर में बहुत पूछा जाता है, उसका नाम है ओलफ स्कोल्स। और ये भी पूछा जाता है कि ये जो ओलफ स्कोल्स है ये बाय प्रोफेशन जो है वो किस प्रोफेशन से ताल्लुक रखता है। तो ओलफ स्कोल जो है वो बाय प्रोफेशन जो है वो लायर है, ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे कुछ स्पोर्ट्स और गेम्स हैं। HBL PSL 8 जो है वो कब होने जा रहा है? ये फरवरी से मार्च में जो है वो 2023 में पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग का जो है वो 8वां एडिशन है, ठीक है। और HBL PSL 7 जो है वो किसने विन किया था ये आपने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। आगे पाकिस्तान इकोनॉमी में जो है सबसे पहले इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। अगस्त 2022 में जो है वो 27.3% जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान की करंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, ठीक है, ये आपने याद रखना है, वो है आयशा गौस पाशा। इसने जो है वो एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें इसने कहा है कि जो करंट फ्लड क्राइसिस आई हैं पाकिस्तान के अंदर, इसने पाकिस्तान को जो है वो 2 ट्रिलियन रुपीस का जो है वो क्या किया है, नुकसान किया है, ठीक है। और ये जीडीपी का कितने परसेंट है? 2 ट्रिलियन रुपीज, 2%, ठीक है। इसके अलावा IMF ने जो है वो कहा है कि इस साल जो है वो पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो जो डी एक्सेलरेट करने वाली है वो बाय 3.5% जो है वो कम होगी। लेकिन आयशा गौस पाशा जो कि पाकिस्तान की मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है उसने 2% कहा है कि 2% डी एक्सेलरेट होगी, ठीक है। और जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक कंट्री के बॉर्डर के अंदर जो है ना वो सर्विसेज और चीज़ों की जो एक मॉनेटरी वैल्यू होती है उसे जीडीपी कहते हैं। ये मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में जब वो बताया, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। आगे अर्जेंटीना जो है ये साउथ अमेरिकन जो है वो एक कंट्री है, ठीक है। इसका वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्रिस्टीना फर्नांडीज है, ठीक है। इसको जो है वो एक मैन ने जो है वो गन से शॉट किया था लेकिन जो है ये बच गया था, ठीक है। तो इसको कब किया? 3 सितंबर 2022 को। इसके अलावा अर्जेंटीना का कैपिटल जो है वो ब्यूनस एयर्स है, ठीक है। और करेंसी जो है वो अर्जेंटीना की अर्जेंटीना। आगे जो है वो कुछ इडियम से डान न्यूज में जो मैंने स्नैच किए हैं। सबसे पहले है टू सेट असाइड। टू सेट असाइड का मतलब है बालाए ताक रखना, ठीक है। टू सेव वंस स्किन, इसका मतलब होता है बच निकलना। और टू से आई टू आई का मतलब होता है किसी से मुत्तफिक होना, किसी से जो है वो राय मिलाना, ठीक है। टू रन शॉर्ट ऑफ, किसी चीज का जो है वो खत्म हो जाना, ये इसका जो है वो मतलब है। आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले मिसोगाइनिस्ट।
मिसोगाइनिस्ट जो है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो के वुमेन से जो है वो हेट करता है। हेटर ऑफ वुमेन इज कॉल्ड मिसोगाइनिस्ट। मोनोपोली, मोनोपोली कहते हैं एक्सेसिव पोजेशन ऑफ ट्रेड इन कमोडिटी। इसका जो है ना वो मतलब मोनोपोली का ये होता है, फॉर एग्जांपल जो है जैसे ये मार्कल है, ठीक है। अब ये जो है ना वो फॉर एग्जांपल किस कंपनी का, डॉलर का, तो ये जो है वो इसके अलावा जो है वो इसका कोई सब्स्टिट्यूट जो है वो अगर ना हो किसी चीज का, ठीक है, जैसे स्मार्कल का जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है, मतलब कोई और कंपनी जो है वो इस आर्टिकल को अगर जो है वो ना बना पाए, ठीक है, तो इसको कहते हैं मोनोपोली। मतलब किसी चीज में जो है वो आपका सब्स्टिट्यूट जो है वो नेमुल बदल जो है वो ना होना, इसको क्या कहते हैं, मोनोपोली। और माइरेज, माइरेज कहते हैं इलूसिव अपीयरेंस ऑफ शीट ऑफ वाटर इन अ डेजर्ट, ठीक है। और आगे एस्पियोनेज, एस्पियोनेज का मतलब है प्रैक्टिसिंग ऑफ स्पाइंग, जासूसी की प्रैक्टिस करना इज कॉल्ड एस्पियोनेज। आगे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1961 में जो है वो फाउंड की गई थी। इसका करंट हेडक्वार्टर जो है वो लंदन यूके में है, ठीक है। और ये जो है वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है वो फोकस करती है। इसने रिसेंटली इंडिया को रिकमेंड किया है कि ये इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर जो है वो ऑपरेशन को जो है वो खत्म करे, ठीक है। और इसके अलावा इसका करंट चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो साचा देशमुख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर और ये कब फाउंड की गई और इसका चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो पेपर में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आगे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसको जो है वो मार्च 2006 में जो है वो फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर जो है वो इसका जिनीवा है। जिनीवा जो है ये एक सिटी है, स्विट्जरलैंड एक कंट्री है, ये उसका एक सिटी है, ठीक है। और करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो कौन है, फेडरिको विलागास, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और आगे स्विट्जरलैंड के बारे में कुछ देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड जो है वो बर्न इसका कैपिटल है। करेंसी जो है वो इसकी स्विस फ्रैंक है। और प्रेसिडेंट जो है वो इग्नाजियो कैसिस जो है वो इसका करंट प्रेसिडेंट है स्विट्जरलैंड का। और इसका निक नेम जो है वो पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो स्विट्जरलैंड का निक नेम जो है वो प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप जो है वो इसको कहते हैं। और फिर पेपर में ये पूछा जाता है कि स्विट्जरलैंड ने यूएनओ को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया था, तो इसने 10 सितंबर 2002 में जो है वो यूएनओ की फुल मेंबरशिप जो है वो हासिल की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलोचिस्तान, ये जो है ना वो 3 सितंबर 2022 को बलोचिस्तान की गवर्नमेंट ने हब जो है इसको एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है वो दर्जा दे दिया है। पहले जो है वो बलोचिस्तान के 30 जो है वो 4 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है। हब जो है वो न्यू एडिशन हुई है। अब करंटली बलोचिस्तान के 35 डिस्ट्रिक्ट हैं। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। एब्रीवेशन से कुछ, सबसे पहले एनएचए, एनएचए स्टैंड फॉर नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जिसके करंट चेयरमैन जो है वो खुर्रम आगा साहब हैं। इसके अलावा एफडब्ल्यूओ, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके करंट डीजी जो है वो मेजर जनरल कमाल असवर साहब हैं, ठीक है। कुछ मिसलेनियस एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट थे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ज़िपोरोज़िया, ज़िपोरोज़िया जो है ये यूरोप का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर, एटॉमिक पावर प्लांट है। और इसके अलावा ये कहाँ पे है, ज़िपोरोज़िया, ये यूक्रेन के अंदर है, ठीक है। और आ गया G7 का जो है वो पेपर में जिक्र था। G7 स्टैंड फॉर ग्रुप ऑफ 7, ये दुनिया की 7 लार्जेस्ट जो इकोनॉमीज हैं, ये उसका जो है वो एक ग्रुप है, ठीक है। और इसको जो है वो टोटल 7 मेंबर्स हैं। इनको याद करने का तरीका जो है बहुत ही आसान है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, आपको दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। इसका करंट जो शॉर्टकट है वो ये है, जूस विद GF। आप जो है वो अपनी GF के साथ जो है वो यूनिवर्सिटी में जूस पीते हैं, तो ये जो है वो आपको नहीं भूलेगा मेरा ख्याल। J फॉर जापान, ठीक है, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड, G फॉर जर्मनी और F फॉर फ्रांस। तो ये इसके टोटल 7 मेंबर्स हैं G7 के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं, ठीक है। आगे USA एंड ताइवान, रिसेंटली USA ने 1.1 बिलियन डॉलर के वेपन्स जो हैं वो ताइवान को अरसाल किए हैं, बेचे हैं। वो क्यों बेचे हैं, क्योंकि ताइवान की चाइना के साथ जो है वो टेंशन चल रही है छोटी मोटी, ठीक है। आगे न्यूयॉर्क एंड पोलियो, हिस्ट्री में जो है वो काफी देर बाद जो है वो फर्स्ट पोलियो केस जो है वो न्यूयॉर्क में 4 सितंबर 2022 को जो है वो फाउंड किया गया है।
इसके अलावा न्यूयॉर्क का जो है ना वो निक नेम जो है वो पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो एम्पायर सिटी इज द निक नेम ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है। और आगे अल्जेरिया, अल्जेरिया जो है ना वो पेपर में आजकल पोलिसारियो इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है वो चल रही है, जो कि ये वेस्टर्न सहारा डेजर्ट के करीब जो है ना वो एक जो है वो एरिया है, ठीक है। उन्होंने जो है वो सहरवी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के नाम से अपने आप को जो है वो आज़ाद करवाना चाहते हैं मोरक्को से, ठीक है। मोरक्को जो है ये एक इस्लामिक कंट्री है जिसका कैपिटल जो है वो रबत है। तो पेपर में ये पूछा जाएगा कि पोलिसारियो इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है वो किस कंट्री से रिलेटेड है, तो ये अल्जेरिया से रिलेटेड। तो ये SADR जो है ये एक कंट्री है जो आज़ादी चाहती है मोरक्को से, ठीक है। और यहाँ पे सहारा का जिक्र आ गया है, तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो सहारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में पूछा जाता है। आगे US एनवॉय एंड अफगानिस्तान, रिसेंटली 4 सितंबर 2022 को जो UNO के सेक्रेटरी जनरल है जिनका नाम एंटोनियो गटरेस है, ठीक है, जो कि 9 सितंबर को जो है वो पाकिस्तान का विजिट भी करने वाले हैं, उन्होंने रिसेंटली रोजा ओटुनबोयेवा जो कि किर्गिस्तान जो कि एक सेंट्रल एशियन कंट्री है उसका जो फॉर्मर प्रेसिडेंट था, पुराना प्रेसिडेंट था, उसको US एनवॉय टू अफगानिस्तान जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है। उसका नाम आपने याद रखना है, रोजा ओटुनबोयेवा, ठीक है। और किर्गिस्तान जो है ये एक सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, टोटल 6 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। अब ये कौन कौन सी हैं ये आपने सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और किर्गिस्तान का कैपिटल जो है वो बिश्केक है और करेंसी जो है वो इसकी सोम है, ठीक है। और हाँ, इसके अलावा UN के जो चीफ हैं एंटोनियो गटरेस, उन्होंने अब्दुल्ला बैथले जिनका ताल्लुक जो है वो कीनिया से है, उनको US एनवॉय टू लीबिया, US स्पेशल एनवॉय टू लीबिया जो है वो अपॉइंट किया है, ठीक है। लीबिया जो है ये एक अफ्रीकन कंट्री है, ट्रिपोली जो है वो इसका कैपिटल है, करेंसी जो है वो इसकी दिनार है। और यूगर्स जो है ये एक एथनिक ग्रुप है, चाइनीज शिंजियांग प्रोविंस जो कि CPEC के थ्रू पाकिस्तान के जो वो लिंक होने जा रहा है, ठीक है। और ये उसमें जो है वो एक एथनिक ग्रुप है जो अपनी आज़ादी के लिए जब वहाँ पे जद्दोजहद कर रहा है और जो है वो इन पे बहुत जुल्म होता है वहाँ पे। और UNHR यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स चीफ जो है वो करंट माइकल बैचलेट है, ठीक है। ये जो है वो रिटायर हो चुकी हैं, ठीक है। अभी करंट जो है वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स का चीफ जो है वो कोई भी नहीं है, लेकिन एक्टिंग चीफ जो है वो कौन है, माइकल बैचलेट, ठीक है, ये याद रखें। आगे टुडे इन हिस्ट्री में पास्ट में आज के दिन क्या हुआ था, तो 4 सितंबर 2020 को पोप एमिरेटस, ठीक है, इसको जो है वो पोप नामजद किया गया था। ये पोप हिस्ट्री में जो है सबसे ओल्डेस्ट पोप था जिसको नामजद किया गया था। और करंट पोप जो है वो पोप फ्रांसिस है जो कि वेटिकन सिटी के जो है वो अंदर बेस्ड है। और पोप फ्रांसिस का ताल्लुक जो है वो किस कंट्री से है ये भी पूछा जाता है, तो अर्जेंटीना से जो है वो इनका ताल्लुक है। अर्जेंटीना जो है ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसका कैपिटल जो है वो ब्यूनस एयर्स है, करेंसी जो है वो अर्जेंटीना की अर्जेंटीना पैसो है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे श्रीलंका के कुछ फैक्ट्स है, आपको पता है श्रीलंकन क्राइसिस चल रहे हैं तो इसके बारे में आपको बताना चाहिए। कैपिटल जो है वो श्री जे वर्धनपुर है, कोटे, एक ये कैपिटल है, इसके 2 कैपिटल है, एक कोलंबो, दूसरा जो है वो श्री जे वर्धनपुरा कोटे। और करेंसी जो है वो इसकी रुपी है, श्रीलंकन रुपी। और करंट प्रेसिडेंट जो है वो रनील विक्रमसिंघ है, ठीक है। इसके एक्स जो प्रेसिडेंट थे गोटबाया राजपक्सा, वो जो है वो 7 वीक्स की एग्जाइल के बाद रिसेंटली 3 सितंबर को 2022 को दोबारा जो है वो श्रीलंका में वापस आ चुके हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और इसके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो दिनेश गुणवर्धन है, ठीक है। और सिन्हाले जो है वो श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज है। सो इट्स ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ 2nd, 3rd एंड 4th सितंबर 2022। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।